इस स्वागत के दौर में इस समय लोधड़ी के भव्य स्थान, जो एक छोटा सा था, किसी समय मात्र एक छोटा सा स्थान रेंज बाबा के नाम से विख्यात था, अब रेंज तो नहीं रहा, बाबा हैं। और बाबा की सेवा में इस समय हनुमान जी भी बाजू में पधार चुके हैं और धीरे धीरे यह स्थान भव्यता की ओर है। लोगों में जागरूकता आई और उस जागरूकता के कारण आज देखिए कितना सुंदर टाइल्स लगा हुआ है। कांच की ज़रूरत नहीं है, टाइल्स में आप अपना चेहरा देख सकते हैं। यही एक प्रमाण है इस बाबा का। बाबा ने धीरे धीरे आसपास के किसानों को जागरूक किया और इसी स्थान पर बहुत पहले एक नेताजी ने इस रोड को पक्का करने के लिए धरना कार्यक्रम भी रखा था। वे नेता आज भी हैं और अब युवा में ऐसी जागरूकता आई है कि उन्होंने इस मुख्य मार्ग को खपरिया से जोड़ दिया। एक समय था कि खपरिया जाने के लिए हमको 1.5 घंटा लगता था, आज 3.5 मिनट के अंदर में खपरिया पहुंचा जा सकता है। ये युवा नेताओं की एक जागरूकता का एक प्रमाण है। लोधड़ी बस स्टैंड से खपरिया बाज़ार और खपरिया बाज़ार से हाईवे जो भोपाल से बैतूल के लिए जो हाईवे निकला है, उससे इसको जोड़ दिया गया है। पानी के ठेके जो लेते हैं बाहर से आ रहा है, ये मोटरसाइकिल से आ रहा है। यदुवंशी समाज और यादव समाज के वे लोग हैं जिन्होंने राजनीति को एक नया मोड़ दिया है। इस समय जनपद के और जिला जनपद के राजनीतिक क्षेत्र में यदुवंशियों का और यादवों का जो गढ़ बना है, वो ये बताता है कि आगे चलकर हम प्रदेश के अंदर में अपने बीच के ही किसी न किसी को इस प्रदेश की बागडोर सौंपेंगे। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आज आपको एक ऐसे युवा प्रतिनिधित्व का परिचय करवा रहा हूँ जिनका परिचय उनके बंगले पे होना था, पर शायद भगवान को वो तय नहीं था और आज इस स्थान पर आप पहुँचे हैं। उनसे आपको मैं लाइव के माध्यम से उनका भव्य परिचय देने का प्रयास करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? मृगेंद्र सिंह मंडलोई। आपने जो जीत हासिल की है उसके पीछे क्या कारण है? जीत का कारण क्या है? माँ नर्मदा की कृपा, कार्यकर्ताओं का प्रेम, स्नेह और पिछले कार्यकाल के लोगों के मन में, हृदय में जो छवि अंकित थी, लोगों की नज़र में वो कार्यकाल एक सफल कार्यकाल था। क्योंकि मैंने प्रयास किया कि मेरे कार्यों से इस जनपद क्षेत्र के में निवास करने वाले लोग भी, पार्टी के कार्यकर्ता भी, सभी संतुष्ट थे और सबको लगता था कि उस व्यवस्था में उनकी सम्मानजनक हिस्सेदारी है। और उनके कार्य, मेरा प्रयास रहता था कि मैं टाला बटोली की जगह उसको परिणाम देता था, जो भी मेरे पास कोई काम लेके आता था। और उस समय भाई अजीत सिंह जी जिला पंचायत सदस्य थे, तब भी हमारी बड़ी मजबूत टीम थी। जो कार्य जनपद से होते थे हम जनपद से करते थे, जिला पंचायत के कार्य रहते थे भाई अजीत सिंह जी करा के लाते थे। ऐसा हमने उस कार्यकाल में जो विश्वास जीता, उसका भी हमको इससे चुनाव बड़ा लाभ मिला और पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद था हमारे साथ। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रश्न कई सालों से चला आ रहा है। राजनीतिक शब्दों के बीच में मीडिया ने ये बार बार ये प्रश्न किया था कि इटारसी में पत्रकार भवन बन गया, भोपाल में पत्रकार भवन बन गया और पत्रकारों की बैठने की व्यवस्था हर जगह हो गई है। ये प्रश्न मीडिया ने हर बार जनपद के जो भी प्रमुख थे उनसे कहा, पर हर बार वो बात टलती रही। तो क्या उम्मीद है कि पत्रकारों को ससम्मान बैठने की व्यवस्था आपके माध्यम से हो पाएगी? मेरे सामने तो ये प्रश्न पहली बार आया है
लेकिन ये बड़ी जायज़ मांग है कि पत्रकारों के लिए निश्चित रूप से एक पत्रकार भवन होना चाहिए। इस लोकतंत्र में पत्रकारिता एक सच्ची घटना को जनता के सामने सही स्वरूप में ले जाने का बहुत बड़ा माध्यम है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसको मानते हैं। तो खासकर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का तो ये प्रयास रहा है कि इस चीज़ को मजबूत की जानी चाहिए और मेरे से बड़े पदों पे माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, उनसे भी हम इस विषय पर लेकर बात करेंगे और निश्चित रूप से ये कार्य होना चाहिए और आपकी जो बात है वो हम उचित स्थान पर रखेंगे। क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ से आए 35 वर्ष हो गए हैं। मैंने हर बार ये प्रयास किया है, चाहे उदय प्रताप जी हो, चाहे प्रेम शंकर वर्मा जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, सबसे मैंने ये प्रश्न किया था कि मेरे जन्म स्थान से 24 किलोमीटर दक्षिण सुईने मालवा में आज तक पत्रकारों की बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है। तो हर राजनीतिक स्तर पे यही कहा गया कि हम व्यवस्था करेंगे और नेता भी चले जाते हैं, सरकार भी चले जाती है और पत्रकार फिर वही पुलिया पे बैठे नज़र आते हैं। उम्मीद है कि मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते और मेरे साथियों की भावनाओं को ध्यान आप कुछ अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर से भी प्रयास करेंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूँ। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत।